कभी सोचा है कि हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए किन छोटे छोटे लेकिन बहुत ही जरूरी कंपाउंड्स की जरूरत होती है? चलिए आज इसी के बारे में पता लगाते हैं। तो सवाल ये है कि वो कौन से जरूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके बिना हमारा शरीर चल नहीं सकता। लेकिन मजे की बात यह है कि शरीर उन्हें खुद बना भी नहीं सकता। थोड़ा सोचिए, जवाब है विटामिन्स। तो आखिर ये विटामिन्स हैं क्या? देखिए, ये ऐसे ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन ये छोटी सी मात्रा ही हमारे नॉर्मल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी के लिए आप कह सकते हैं एकदम जरूरी है। और सबसे खास बात, ये हमें अपने खाने से ही लेने पड़ते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। विटामिन्स की दुनिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें दो ग्रुप्स में बांटना। और ये बंटवारा इस आधार पर होता है कि वो किस चीज में घुलते हैं, फैट में या पानी में। ये एक बहुत जरूरी फर्क है, क्योंकि इसी से तय होता है कि हमारा शरीर उन्हें कैसे इस्तेमाल करेगा और कैसे स्टोर करेगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। हमारे पास दो टीमें हैं, एक है फैट सॉल्युबल यानी जो वसा में घुलते हैं, और दूसरी है वाटर सॉल्युबल जो पानी में घुलते हैं। बड़ा अंतर यह है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारे लिवर और फैटी टिश्यू में जमा हो सकते हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स शरीर में जमा नहीं होते। इसका मतलब ये भी हुआ कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स अगर ज्यादा हो जाएं तो नुकसान कर सकते हैं, जबकि एक्स्ट्रा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर चिंता मत कीजिए, हमारे पास एक बहुत ही आसान ट्रिक है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ए, डी, ई और के। इन्हें हम कीड़ा की तरह याद रख सकते हैं। और वाटर सॉल्युबल हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी यानी बीसी। है ना आसान? ये छोटी सी ट्रिक इन्हें हमेशा याद रखने में मदद करेगी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी केडा क्रू से, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन से। ये वो विटामिन्स हैं जिन्हें हमारा शरीर भविष्य के लिए स्टोर करके रख सकता है। समझिए, ये हमारे शरीर के लॉन्ग टर्म खिलाड़ी हैं। इस टीम का पहला सुपरस्टार है विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं। ये हमारी आंखों की रोशनी और हमारी इम्यूनिटी का आप कह सकते हैं कि असली हीरो है। विटामिन ए हमें गाजर, आम, दूध और अंडे जैसी चीजों से मिलता है। इसका मेन काम है हमारी आंखों की रोशनी को तेज रखना, खासकर रात में, और हमारी स्किन को हेल्दी बनाए रखना। और अगर इसकी कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी हो सकती है। और इसे याद रखने की एक शानदार ट्रिक है, ए से आंख। इससे आसान और क्या होगा। अब बात करते हैं विटामिन डी की, जिसे हम सब सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ये मजबूत हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका सबसे बड़ा सोर्स है सूरज की रोशनी। वैसे ये मछली और दूध से भी मिलता है। इसका काम है कैल्शियम को सोखने में मदद करना, जिससे हमारी हड्डियां और दांत मजबूत बनते हैं। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी हो जाती है। और इसकी ट्रिक, डी से दांत और डंडा, जो मजबूत हड्डियों की याद दिलाता है। केडा क्रू में अगला है विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल। ये एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर की कोशिकाओं का एक बॉडीगार्ड है, जो उन्हें नुकसान से बचाता है। साथ ही ये प्रजनन स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी माना जाता है। और केडा टीम का आखिरी सदस्य है विटामिन के। ये वो विटामिन है जिसके बिना चोट लगने पर खून का बहना बंद ही नहीं होगा। समझिए कि ये हमारे शरीर का इमरजेंसी फर्स्ट एड वर्कर है। ये हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, और इसका बस एक लेकिन सबसे जरूरी काम है खून का थक्का जमाना। जरा सोचिए, अगर इसकी कमी हो जाए तो एक छोटी सी चोट पर भी बहुत ज्यादा खून बह सकता है। तो केडा क्रू से तो हम मिल लिए, अब चलिए मिलते हैं बीसी टीम से, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन से। ये हमारे शरीर के डेली वर्कर्स हैं, जिन्हें हमें रोजाना लेना पड़ता है, क्योंकि शरीर इन्हें स्टोर नहीं करता। जो भी एक्स्ट्रा होता है शरीर उसे बाहर निकाल देता है। इस टीम का सबसे मशहूर खिलाड़ी है विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये इम्यूनिटी और घाव भरने का चैंपियन है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये हमें खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा और खासकर आंवला से मिलता है। ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, घाव भरने में मदद करता है, और इसकी कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, जो पुराने जमाने में नाविकों में बहुत आम थी।
अच्छा, अब बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स की। इसमें ना कई सारे विटामिन हैं, तो चलिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं और सबसे ज़रूरी बी विटामिन्स को जल्दी से कवर कर लेते हैं। तैयार हैं? सबसे पहले विटामिन B3 यानी नायसिन। इसकी कमी से पेलाग्रा नाम की एक बीमारी होती है जिसे 3 Ds से याद रखा जाता है। पहला डी है डर्मेटाइटिस यानी त्वचा से जुड़ी बीमारी, दूसरा है डायरिया यानी दस्त और तीसरा है डिमेंशिया यानी मानसिक भ्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी और B9 यानी फोलिक एसिड और B12 यानी कोबालामीन। इन दोनों की कमी से एनीमिया हो सकता है, मतलब खून की कमी। देखा, ये सभी हमारे शरीर के लिए कितने जरूरी है। तो अब जब हमने सभी मुख्य खिलाड़ियों को जान लिया है, तो चलिए एक छोटे से क्विज से अपनी जानकारी को परखते हैं। देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, खून का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सबसे जरूरी है? और सही जवाब है, बिल्कुल सही, विटामिन के। चलिए अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? एकदम सही, ये है विटामिन सी। तो अब हम इन सभी जरूरी खिलाड़ियों को जानते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। लेकिन दिन के आखिर में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल ये है, क्या हमारी टीम पूरी है? क्या हमारे आहार में ये सभी विटामिन सही मात्रा में मौजूद हैं? इस पर सोचना तो बनता है।